आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि अनुपमा सुबह सुबह पाखी को जगाती है और प्यार से बताती है कि अब ईशानी खतरे से बाहर है। यह सुनकर पाखी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह अपनी माँ के गले लग जाती है और रोते हुए कहती है कि मैं बहुत बुरी माँ हूँ, एक लूज़र हूँ। मुझे अपनी औलाद के दर्द से आज एहसास हुआ कि हमने अपने माँ बाप को कितना दुख दिया होगा। अनुपमा उसे प्यार से सांत्वना देती है और कहती है कि कोई भी माँ बुरी नहीं होती, बस वक्त और हालात उसे मजबूर बना देते हैं। पाखी खुद को दोष देती है और कहती है कि ईशानी की यह हालत मेरी वजह से है। अनुपमा हैरान होकर पूछती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है जो तुम बार बार खुद को दोषी मान रही हो। तब पाखी सच बताती है कि ईशानी को वरुण नाम का लड़का ब्लैकमेल कर रहा था। अनुपमा चौंक जाती है और पूछती है कि ये वरुण कौन है। पाखी बताती है कि वरुण ईशानी के इंस्टीट्यूट का एक लड़का है। फिर कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां दिखाया जाता है कि ईशानी और वरुण के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो रहा होता है। ईशानी वरुण से कहती है कि अगर मुझे पता होता कि तुम मेरे इमोशन से खेलोगे तो मैं कभी तुमसे प्यार नहीं करती। लेकिन वरुण धमकी भरे लहजे में कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, अब वही होगा जो मैं चाहूंगा। ईशानी डर जाती है और उसे रुकने की विनती करती है, मगर वरुण कहता है कि अब तो तुम्हें पता चलेगा कि मैं तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकता हूँ। तभी पाखी वहां पहुंचती है और सब कुछ देख लेती है। वह गुस्से में वरुण को जोरदार थप्पड़ मारती है और सख्त लहजे में चेतावनी देती है कि अगर उसने दोबारा ईशानी को परेशान किया तो उसके खिलाफ रैगिंग और हैरेसमेंट का केस कराएगी। वरुण के दोस्त पाखी पर हंसते हैं, लेकिन वह सबको आगाह करती है कि ईशानी से दूर रहे। कहानी फिर वर्तमान में लौटती है, जहां पाखी अनुपमा को बताती है कि वरुण ने ईशानी की कुछ तस्वीरें लेकर उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया है और पैसे मांग रहा है। वह अनुपमा को फोन में धमकी वाला मैसेज दिखाती है। अनुपमा हैरान रह जाती है। पाखी रोते हुए कहती है कि मैं सिर्फ अपनी बेटी को बचाना चाहती थी। अगर वरुण ने वो फोटो वायरल कर दी तो ईशानी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अनुपमा उसे संभालती है और कहती है कि किसी गलत इंसान को पैसे देना समस्या का हल नहीं है। पाखी घबराई हुई पूछती है कि फिर मैं क्या करूं, कैसे अपनी बेटी को बचाऊं। तब अनुपमा कहती है कि डरने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें अपनी बेटी के लिए लड़ना होगा। वरुण जैसे लोगों को सबक सिखाना जरूरी है ताकि वो किसी और लड़की को इस तरह परेशान ना कर सके। अनुपमा, पाखी और ईशानी एकजुट होकर वरुण के खिलाफ कदम उठाने का फैसला करती है। वे ईशानी के पास जाते हैं, जो कमजोर आवाज में पूछती है कि अनुपमा ने उसे क्यों बचाया। अनुपमा कहती है ताकि वरुण जैसे लड़के अब और किसी को नुकसान ना पहुंचा पाएं। ईशानी हैरान होकर देखती है तो पाखी कहती है कि हमें सब पता चल गया है। अनुपमा उसे समझाती है कि प्यार करना कोई गुनाह नहीं है, धोखा उसने दिया है, तुमने नहीं, मगर तुम्हें अपनी सीमाएं पार नहीं करनी चाहिए थी। ईशानी शर्मिंदा होकर माफी मांगती है और डरते हुए पूछती है कि अब मैं क्या करूं। अनुपमा कहती है कि डरना नहीं है, तुम्हारे पास तुम्हारी माँ की टीम है और हमें गलत के खिलाफ खड़ा होना है। पता नहीं वरुण ने और कितनी लड़कियों के साथ ऐसा किया होगा, इसलिए उसे रोकना जरूरी है। वो कहती है कि इस लड़ाई की शुरुआत उसने की थी, लेकिन इसे खत्म हम करेंगे। अनुपमा उनका हाथ पकड़ती है और हिम्मत देती है कि वो डरे नहीं बल्कि लड़े। इसके बाद अनुपमा, पाखी और ईशानी घर लौटते हुए रास्ते में भाई दूज के लिए फूल लेने रुकते हैं। ईशानी कहती है कि उसे लिली के फूल चाहिए। फूल वाले से कीमत सुनकर लीला हैरान हो जाती है और मना करती है। तभी अनुपमा देखती है कि कुछ लड़के ईशानी को घूर रहे हैं और आपस में हंस रहे हैं। वो कहते हैं कि पूरे शहर में ईशानी के चर्चे हैं। अनुपमा को गुस्सा आता है और वह लड़कों को डांटती है, मगर मोहल्ले के कुछ लोग भी आकर अनुपमा पर सवाल उठाते हैं कि ऐसी लड़की हमारे इलाके में नहीं रह सकती। ईशानी घबरा जाती है और लीला गुस्से में उन लड़कों पर चप्पल फेंकती है। लड़के धमकी देते हैं कि ये छोटी कपड़ों में घूमती है और हमें ही गलत कहते हैं। तभी झगड़ा बढ़ने लगता है। अनुपमा डर जाती है और अचानक उसे एहसास होता है कि ये सब एक बुरा सपना था। वह पसीने से लथपथ उठती है और देखती है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन तभी वह देखती है कि कुछ लड़के वाकई ईशानी को देख रहे हैं। ईशानी घबराकर कहती है कि शायद मेरी फोटो वायरल हो गई है, सब मुझे घूर रहे हैं। अनुपमा उसे शांत करती है, लेकिन ईशानी डरकर वहां से भाग जाती है। अनुपमा उसके पीछे घर पहुंचती है, जहां ईशानी एक कोने में छुपी बैठी होती है। अनुपमा उसे बाहर आने के लिए कहती है। ईशानी रोते हुए कहती है कि अब सब मेरे बारे में गंदी बातें करेंगे और मैं उन्हें कुछ नहीं कह पाऊंगी क्योंकि गलती मेरी है। अनुपमा उसे प्यार से समझाती है कि गलती तुम्हारी नहीं है, विश्वास का गलत फायदा वरुण ने उठाया है। वह कहती है कि जिंदगी हमने तुमसे ज्यादा देखी है, इसलिए हमारे अनुभव से सीखो। मोबाइल सुविधा के
लिए बना है, इसे अपने विनाश का कारण मत बनने दो। प्यार करना गलत नहीं है, लेकिन किसी को दिल देने से पहले उसे समझना और परखना जरूरी है। ईशानी शर्मिंदा होती है। अनुपमा उसे समझाती है कि मोबाइल की फोटो और चैट के स्क्रीनशॉट किसी की भी जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। लीला कहती है कि सच्चा प्यार हमेशा रक्षा करता है, कभी ऐसी फोटो नहीं मांगता। अनुपमा ईशानी को हिम्मत देती है कि अब डरना नहीं है, गलत के खिलाफ खड़े होना है। पाखी और लीला दोनों डर जाहिर करती हैं, मगर अनुपमा कहती है कि हम साथ देंगे। लेकिन ये लड़ाई ईशानी को खुद लड़नी होगी, क्योंकि हर लड़की को अपने आत्मसम्मान की रक्षा खुद करनी चाहिए। बाबूजी भी सहमत होते हैं और कहते हैं कि गलत के खिलाफ आवाज उठाना गलत नहीं होता। उन्होंने कहा कि जब सीता माँ पर उंगली उठ सकती है तो आज की लड़कियों को और ज्यादा हिम्मत दिखानी चाहिए। अनुपमा सबको समझाती है कि आज त्योहार है, खुश रहो, कल की चिंता कल करेंगे। तभी ईशानी एक और सच बताती है कि राजा निर्दोष है, दरअसल उसने ही उसे फंसाने की कोशिश की थी। ये सुनकर अनुपमा और पाखी दोनों हैरान रह जाती हैं। दूसरी तरफ राही परेशान बैठी होती है और कहती है कि प्रेम ने अभी तक फोन तक नहीं किया। तभी उसे अनुपमा का मैसेज आता है कि ईशानी घर लौट आई है। ये सुनकर राही थोड़ा सुकून महसूस करती है, लेकिन तभी प्रेम अंदर आता है। राही गुस्से में पूछती है कि कहाँ थे तुम, क्या इतना बिजी थे कि एक मैसेज का जवाब भी नहीं दे पाए। प्रेम कहता है कि हाँ, कुछ जरूरी काम में फंसा था। राही रोते हुए कहती है कि जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब तुम मेरे साथ नहीं थे। प्रेम उसे गले लगा लेता है और कहता है कि मुझे सब पता चल गया है, मैं माफी चाहता हूँ। राही उसे देखती है और पूछती है कि क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। प्रेम कहता है कि नहीं, मैं तुमसे कुछ नहीं छुपा सकता। प्रेम के जाने के बाद राही सोच में पड़ जाती है कि उसे प्रेम पर भरोसा तो है, लेकिन दिल की किसी कोने में उसे महसूस होता है कि प्रेम कुछ तो छुपा रहा है। उधर अनुपमा परी को बताती है कि राजा बेकसूर है और ईशानी ने ही उसे फंसाने के लिए फोटो बनाई थी। परी हैरान होकर पूछती है कि क्या ईशानी ऐसा कर सकती है। अनुपमा कहती है कि राजा की सिर्फ यही गलती थी कि उसने सच्चाई किसी को नहीं बताई। परी कहती है कि ईशानी और राजा का एक अतीत है और बिना मुझे बताए वो उसके साथ घूम रहा था, क्या ये गलत नहीं है। अनुपमा उसे समझाती है कि मजबूरी में बहन से मदद ली जाती है, किसी का घर नहीं उजाड़ा जाता। लेकिन भीतर ही भीतर अनुपमा खुद भी परेशान होती है, क्योंकि उसे लगता है कि अब हालात और बिगड़ सकते हैं। एपिसोड के अंत में दिखाया जाता है कि अगले दिन भाई दूज का त्योहार है। अनुपमा सबको खुश करने की कोशिश करती है। तोशु पाखी से टीका लगवाने से मना कर देता है। वहीं अंश भी कहता है कि वह सिर्फ राही से टीका लगवाएगा। माही दुखी होकर पूछती है कि मैंने ऐसा क्या कर दिया कि तुम मुझसे नाराज हो। अंश कहता है कि तुम अपने भाई का करियर बर्बाद करने पर तुली हुई हो। पराग कारण पूछता है तो अंश सबके सामने खुलासा करता है कि माही गौतम से प्यार करती है और उससे शादी करना चाहती है। यह सुनकर सबके चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं। घर का माहौल अचानक तनावपूर्ण हो जाता है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल इन्फो ड्रामा हब को सब्सक्राइब करना न भूलें।